वज़ीर-ए-आज़म आज अमेरिकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। अमेरिका और कतर की मेज़बानी में ख़ुसूसी इजलास में शरीक होंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत की भी अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमेरिका चाहता है मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हों। इसराइली इनखला के बाद अरब ममालिक गजा का इंतजाम संभालेंगे। ट्रंप के तजावीज़ में गजा के इंतजामी उमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद 26 सितंबर को अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं थे। अब मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन और महंगाई में भी कमी आई है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के दो रियासती हल के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। हर इदारे को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुज़ाकरात ही बानी PTI की पॉलिसी है। मुज़ाकरात की बात की तो मेरा मजाक उड़ाया गया। अफगानिस्तान से बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से सिर्फ मैच नहीं बल्कि जंग होती है। कौमी टीम को चाहिए गैरत करे और भारत से मैच जीते। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में 48 मुकदमात दर्ज हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। पाकपतन में दरियाई कटाव के बाइस गाँव बाकी मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द। मुतासरीन के इलाके से नकल मकानी। लियाकतपुर में वसी पैमाने पर तबाही। सैकड़ों मकानात को नुकसान। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों की जमा पूंजी भी सैलाबी पानी बहा ले गया। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़िह कमी। DGPDA में इरफान अली काचिया ने कहा, सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी का बहाव 81,000 क्यूसेक है। सिंध हुकूमत का खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत हालिया हफ्ते खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। कराची के इलाके क़यूमाबाद में बच्चों से ज्यादती का केस। मुलजिम शबीर तनोली के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम की जानिब से एक बच्चे को मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाने का इत्तराफ। कमर्शियल फाइनेंसिंग और पांडा बॉन्ड्स के इजरात से $75 करोड़ के हुसूल का मंसूबा। वजारत खजाना के मुताबिक रकम का इस्तेमाल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी के लिए किया जा सकता है। पांडा बॉन्ड और कमर्शियल फाइनेंसिंग के जरिए रकम इकट्ठी की जाएगी। $50 करोड़ यूरो बॉन्ड अदायगियाँ 30 सितंबर और $1 अरब यूरो बॉन्ड्स अदायगियाँ अप्रैल में होंगी। हुकूमत की ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव के बगैर बैरूनी वाजिबात की अदायगियों की मनसूबाबंदी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। अब पाकिस्तान भी खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कह सकता है।
हमें अजीम शहादत मिली। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को अल्लाह पाक ने इज्जत दी। सऊदी अरब हमारे लिए पाक धरती, दोस्त और मोहसिन मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पलाई हुई दीवार की तरह नजर आए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। की तस्वीर। जिंदगी का बोझ उठाने की सक्कत ना रही। खानेवाल किला के 16D में सैलाबी पानी से घर तबाह हुए। मुतासरीन बच्चों के हमरा खुले आसमान तले दिन रात गुजारने पर मजबूर। मुश्किल घड़ी में चीन की मदद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 12,000 खुसूसी खैमे और 100 डीजल जनरेटर शामिल। पानी साफ करने वाले 50 पंप्स और 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी रिलीफ पैकेज का हिस्सा। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी। भारत नवाज फितना अल खवारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब। शहरी आबादी को ढाल बनाकर तबाही का खेल। बैनुल अक़वामी मीडिया ने तीरा वाक़े की असल हकीकत बता दी। तीरा में फितना अल खवारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद फटने से 10 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने घर में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट से जखीरा कर रखी थी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये घर तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। फितना अल खवारिज माजी में भी मसाजिद और घरों को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते रहे। भारतीय मीडिया ने अपनी प्रॉक्सीज के लिए झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। सिंध हुकूमत का खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम अजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा खवातीन के लिए ये सहूलत एक इनकलाबी कदम है। इससे महफूज और बावकार सफ़र मैसर आएगा। एशिया कप के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत लाजमी। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। आउट ऑफ फॉर्म हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। कौमी टीम 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग्स का आगाज फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान करेंगे। साइम अयूब को नंबर 3 पर खिलाए जाने का इम्कान। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका एक मैच हार चुके हैं। क्रिकेट के उफक पर नए सितारों की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में स्कूल्स के लिए बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई। मोहसिन नकवी की टीमों को पीसीबी के किट बैग्स देने की हिदायत। कहा टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे जो पाकिस्तान टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर हमेशा कायम रहेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब के अजीब व शान तरक्याती सफ़र पर फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के मुआशी ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं और वहाँ की तामीर और तरक्की में सरगर्म अमल हैं। आज़ाद कश्मीर में सऊदी अरब के कौमी दिन पर तकरीबात। मुजफ्फराबाद में केक काटा गया। सऊदी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सऊदी अरब का 95वां कौमी दिन मुत्तहिद हैं हम के उन्वान से शानदार तकरीबात का इनकाद। कौमी दिन की तकरीबात तारीखी शहर दरिया में शुरू। बाइकर्स परेड, फौजी मार्च, घुड़सवारों और ऊंट सवारों की शिरकत ने जश्न को 4 चांद लगा दिए। शाह अब्दुल अजीज की नायाब तस्वीर की नुमाइश और रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। सऊदी इत्तेहाद की तजदीद और विजन 2030 के अहदाफ की सिमत में एतमाद के साथ आगे बढ़ने का इजहार। गजा में मजीद इसराइली फौजी दस्ते दाखिल। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें और स्कूल निशाना। सहूनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 220 ज़ख्मी हुए। खान यूनस में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। ग़िज़ाई किल्लत और जबरी कहत से 147 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,344 हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज।
इटली के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने, हजारों अफराद फलस्तीनियों से यकजहती में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम थाम कर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इसराइल को फाशिस्ट और दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। इटली से इसराइल को असलहा भेजना बंद किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, हड़ताल से इटली की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रंप की जानिब से आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी, हॉलीवुड मेगा स्टार एंजेलिना जोली की नाम लिए बगैर अमरीकी सदर पर तनकीद। कहा, कोई भी ऐसा अमल जो तकसीम या यकीनन जाती इजहार और आज़ादी को महदूद करे वो बहुत ख़तरनाक है। अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इस वक्त अमरीका को नहीं पहचान पा रही। अमरीका पर इस वक्त बहुत कठिन वक्त है जो हम सब मिलकर गुजार रहे हैं।